हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे यंग के प्रयोग के सिद्धांत। यंग ने क्या प्रयोग किए थे और इसका क्या सिद्धांत है और सूत्र का निगमन भी जो है आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते भी चलिएगा। तो यहाँ पर जब यंग नाम के वैज्ञानिक ने जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें को जब स्लीडों के माध्यम से गुजारे थे तो कहीं पर रंगीन या कहीं पर काले रंग की पट्टी दिखाई दी थी। उस पट्टी को ही क्या कहा गया था? फ्रिंज कहा गया था। क्या कहा गया था? फ्रिंज। जो अंधेरे या काले रंग की जो पट्टी या रंगीन पट्टियां दिखाई देती थी उस पट्टी को जो है यंग ने क्या नाम रखे थे? फ्रिंज नाम रखे थे। अब यहाँ पर क्या है? एक प्रकाश स्रोत है। अब यह प्रकाश स्रोत के माध्यम से जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं और पर्दे पर जो है आपतित होती हैं। अब यहाँ से लेकर के S1 S2 जो है यह क्या है? तो S1 S2 जो है प्रकाश स्रोत से एक दूसरे के जो है निकट जो है परस्पर दूरी d है और यह पर्दे के तक के जो बीच की दूरी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है यह पर्दा लगा है और ये पर्दे के बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी क्या है? d है। याद रखेंगे कौन सा d है? यह जो है कैपिटल डी रहेगा और यह जो रहेगा स्मॉल डी रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है माना को लिखना पड़ेगा। माना लिखने के बाद से ही इसका सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे माना। माना यस। माना क्या है? यस एक प्रकाश स्रोत। माना यस एक क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत है। यस1 यस1 तथा यस1 तथा यस2, ध्यान देंगे यस1 तथा यस2 एक दूसरे के निकट एक दूसरे के निकट परस्पर डी दूरी पर स्थित परस्पर डी दूरी पर स्थित है तथा पर्दे तक स्लीडों के बीच दूरी क्या है? बीच दूरी d है। तो माना जो है क्या है? यस एक प्रकाश स्रोत है। यस1 तथा यस2 एक दूसरे के निकट परस्पर कितनी दूरी पर? d दूरी पर स्थित हैं तथा पर्दे के स्लीडों के बीच की दूरी क्या है? d है। तो अब यहाँ लिखने के बाद से अब ये त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज का नाम क्या है? तो यहाँ त्रिभुज का नाम है त्रिभुज यस1 यस2 ए तथा मैंने कौन सा त्रिभुज लिया गया है? एक बार और ध्यान देंगे यस1 यस2 ए, यह जो त्रिभुज जो है लिया गया है। अब यहाँ से त्रिभुज जो बना है P, देखिएगा ध्यान से, क्या है? PCO मतलब यह त्रिभुज को लिया गया है। लिखेंगे त्रिभुज PCO में। अब यहाँ पे जो है दो त्रिभुज को लेकर के अब यहाँ पर अध्ययन करेंगे और सूत्र का जो है निगमन भी किया जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। किस प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से जो है। अब यहाँ थेल्स प्रमेय का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जो है पढ़े होंगे। बताया गया है कि थेल्स प्रमेय का सूत्र क्या होता है। जैसे यहाँ पर जो है यस1 क्या है? यह यस1 है और यह क्या है? यस2 है। तो यहाँ से यस2a मतलब यहाँ से कोण जो बना है, यह कोण जो बन रहा है यह थीटा कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। और यहाँ भी कोण जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। तो थीटा के ठीक सामने भुजा क्या है? लंब है। तो यहाँ लिखेंगे यस2a
क्या हो जाएगा, S2A हो गया, और बटा क्या हो जाएगा, S1 S2, क्या लिखेंगे, S1 S2, मतलब इस त्रिभुज में क्या लिया गया है, S2A को लिया गया है, और इसमें क्या है, S1 S2 को लिया गया है। अब इस त्रिभुज में चलेंगे, बराबर करेंगे, बराबर। अब इसमें होगा OP, क्या होगा, OP। कैसे OP होगा, देखिए ठीक सामने वाला भुजा ये लंब होता है, क्या होता है, ठीक सामने भुजा ये लंब, तो लिखें लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। ठीक सामने भुजा लंब या आधार, ये कर्ण है, तो ये लंब बटा कर्ण है। अब इस यहाँ पर भी अभी इस त्रिभुज में देखें, ठीक सामने भुजा कौन सा है, ये लंब है, तो लंब का नाम क्या है, OP है, तो लिखेंगे OP हो जाएगा, बटा हो गया। और यहाँ पे देखेंगे आधार क्या है, CO है, क्या है, आधार CO है, तो यहाँ लिखेंगे आधार क्या हो जाएगा, CO है। जैसे यहाँ क्या, ये लंब है, तो ये भी लंब है, ये भी आधार है, और ये भी आधार है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि थीटा के ठीक सामने भुजा वाला क्या होता है, लंब हो गया, यह आधार हो गया, और यह कर्ण हो गया, तो लंब लंब आधार आधार हो गया। बस थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान को रख लेंगे। दोनों क्या है, ऊपर सामने देखेंगे, दोनों, यह पहला त्रिभुज का लंब है, ये दूसरे त्रिभुज का लंब है, यह पहले त्रिभुज का आधार है, यह दूसरे त्रिभुज के आधार है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे S2, क्या लिखेंगे, S2A बटा, और यहाँ लिखेंगे S1 S2 का मान जो है, चित्र में देख लीजिए S1 S2 का मान क्या दिया गया है, तो S1 S2 का मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, D है। तो यहाँ S1 S2 के सामने क्या लिखेंगे, यहाँ पर D रख देंगे, बराबर हो जाएगा OP। अब OP क्या है, तो OP यक्स है, क्या है, यक्स है, बटा क्या है, CO क्या है, तो D है। बस मान रखना है, यह किसका मान है, तो यह जो है आधार का मान, माने पहले त्रिभुज का आधार है, या दूसरे त्रिभुज का आधार है, या पहले त्रिभुज का यह लंब है। अब इसमें जो है गुणा कर लेंगे। अब यहाँ से इसमें गुणा कर लिया जाएगा, तो जब गुणा करेंगे तो D उधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ बनेगा S2A बराबर हो जाएगा, और D में x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, DX हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, बटा में क्या हुआ, D हो जाएगा। अब यह जो है S2A का नाम क्या है, तो लिखेंगे पथांतर है, क्या लिखेंगे, पथांतर। और पथांतर इसमें क्या आ गया, पथांतर जो आ गया है, यहाँ लिखेंगे DX बटा क्या है, D आ गया है। तो यहाँ पथांतर का मान जो है निकल गया है। अब यहाँ पथांतर निकलने के बाद याद रखिएगा, पथांतर का मतलब होता है दूरी। अब ये दूरी कितना निकल गया है, तो DX बटा जो है D आ चुका है। अब एक बार जो है दीप्त फ्रिंज के लिए, और एक बार क्या है, अदीप्त फ्रिंज के लिए प्रयोग करेंगे। दीप्त फ्रिंज का मतलब क्या होता है, रंगीन पट्टी होता है, और अदीप्त फ्रिंज का मतलब होता है अंधेरा या जो है काला पट्टी कहा जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, यहाँ लिखाएगा दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, फ्रिंज के लिए। तो दीप्त फ्रिंज जो होता है वह कौन से जो है व्यतिकरण होता है, तो दीप्त फ्रिंज को जो है संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है, और अदीप्त फ्रिंज रहता है उसको जो है विनाशी जो है व्यतिकरण कहा जाता है। तो दीप्त फ्रिंज के लिए अगर यहाँ लिखेंगे पथांतर, लिखेंगे क्या लिखेंगे, पथांतर। तो पथांतर कितने के बराबर होगा इसमें, तो इसमें लिखेंगे संपोषी व्यतिकरण के पथांतर के बराबर होगा। क्या लिखेंगे, संपोषी जो व्यतिकरण होते हैं इसके पथांतर के क्या होते हैं, बराबर होता है। संपोषी व्यतिकरण के पथांतर के बराबर हो गया। तो यह संपोषी व्यतिकरण कब प्रयोग करेंगे, दीप्त फ्रिंज है तो संपोषी व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, और अदीप्त फ्रिंज रहेगा तो विनाशी व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे पथांतर ऊपर देख लीजिए, सूत्र आया हुआ है, क्या आया है, तो यहाँ लिखेंगे DX बटा क्या है, D है। और जो है संपोषी के लिए क्या होता है, तो संपोषी के लिए पढ़ाई हो चुका है। यदि आप नहीं जानते होंगे तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वीडियो है, संपोषी व्यतिकरण क्या होते हैं, संपोषी व्यतिकरण के पथांतर क्या होते हैं, इसका सूत्र का निगमन भी कराया गया है। तो DX बटा D ऊपर देखिए आया, DX बटा D ये पथांतर हो गया, और यम लेमडा किसका सूत्र है, तो संपोषी व्यतिकरण का यह पथांतर का सूत्र है। अब इसमें गुणा कर लेंगे। अब गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, DX बराबर क्या होगा, यम लेमडा D हो गया।
अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यम लेमडा डी बटा में नीचे क्या जाएगा, डी चला जाएगा। तो यह इसका मान आ गया है। तो यह जो है यक्स का मान निकल गया। पर्दे की जो है बीच की दूरी है, किसके लिए है, तो दीप्त फ्रिंज के लिए जो है पर्दे के बीच की दूरी आ गया है। तो समझ में आ गया होगा। दीप्त फ्रिंज जब कहा जाएगा तो समपोषी व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, और अदीप्त जब फ्रिंज का प्रयोग किया जाएगा तो याद रखिएगा विनाशी व्यतिकरण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो अब अगला हेडिंग जो है दीप्त के जगह पे अब क्या पढ़ेंगे, अदीप्त। तो अब यहाँ हेडिंग डालेंगे अदीप्त। अदीप्त फ्रिंज के लिए, फ्रिंज का मतलब पट्टी होता है, फ्रिंज के लिए। और अदीप्त का मतलब क्या होता है, अंधेरा या काला पट्टी के लिए इसको कहा जाएगा। तो अब यहाँ पे पथांतर लिखेंगे। अब इसका पथांतर किसके बराबर होगा, तो इसमें जो पथांतर होता है विनाशी, क्या लिखेंगे, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के पथांतर, विनाशी व्यतिकरण के पथांतर के क्या हैं, बराबर हैं। मतलब जब अदीप्त रहता है तो उसमें विनाशी व्यतिकरण के पथांतर के क्या होता है, बराबर होता है। अब पथांतर का मान क्या निकला था, तो डी यक्स बटा क्या था, डी था। और यहाँ विनाशी के लिए क्या निकला है, विनाशी के लिए आप लोग पढ़े होंगे, इसका बताया जा चुका है। विनाशी के लिए यम माइनस 1/2 और क्या होता है, लेमडा होता है। किसके लिए है, यह विनाशी व्यतिकरण के पथांतर का क्या है, सूत्र है। अब इसमें डी से जो है क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। डी उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर डी यक्स बराबर हो जाएगा यम माइनस 1/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेमडा हो जाएगा, और उसके बगल में जो है डी चला जाएगा। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यक्स बराबर जो है यम माइनस 1/2 कोष्टक बंद करेंगे, और यहाँ लिखें लेमडा डी बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा जो है डी हो जाएगा। मतलब यह किसका मान निकल गया, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए जो है पर्दे की बीच की दूरी निकल गया। तो ये दोनों जो है किसने सूत्र का निगमन किए थे, तो यह दोनों सूत्र जो बना है यंग नाम के वैज्ञानिक ने, जो पर्दे के बीच की दूरी का जो है सूत्र का निगमन किए थे। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको जो है निगमन करके बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये दोनों सूत्र का निगमन जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी यदि वीडियो को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज का इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।